शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा. आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चैनल नंबर 190 वर. हेलो जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. मुझे पता है कि आप घर में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आपके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आप बड़ा सा सोचना शुरू कर देते हैं. लेकिन इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उस पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताऊं. अपनी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को उन्होंने इस इतनी इजीली सॉल्व किया है और लाइफ में एक ऐसा लैंडमार्क सेट किया है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अपनी क्रिएटिविटी हो या अपने बैचेस हो. हाँ जी, आप उन्हें जानते हैं. पिछले लगभग 2 दशकों से अकोला ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र में प्रख्यात अनेक अचीवमेंट उन्होंने की है. हैप्पी गो लकी नेचर जिनका है. अनेक विद्यार्थी आज हमारा शो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उनकी. छाया अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस की संचालिका हमारे साथ है और फाइनेंशियल कंसल्टेंट है HDFC लाइफ की. हमारे साथ खुद है आदरणीय छाया अग्रवाल. मैम नमस्कार. नमस्कार श्री, कैसे हैं आप? तो खास पेशकश हम लेके आ रहे हैं विश्व दिव्यांग दिवस पर, और ये पेशकश ऐसी है जो आपकी लाइफ बदल देगी. तो बताइए, इतनी अच्छी मोटिवेशनल मैं कहता हूँ आप स्पीकर हैं, आप खुद इतना मोटिवेट रहती है, इसके पीछे का राज क्या है? राज के पीछे वो मार्गदर्शन है जो मुझे बचपन से मिला. अब जब मैंने होश संभाले तब मुझे पता नहीं मैं चली कि नहीं, क्योंकि मैं 2.5 साल की थी तब पैर चले गए. एक गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे दोनों ही पैर चले गए. तो मेरे जो बड़े भाई साहब है डॉक्टर योगेश जी अग्रवाल, LRT के प्राध्यापक, जी जी जी. तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रेन किया कि हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए, बैठे बैठे आप जो कर सकते हो करो. और उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि इसको पढ़ाओ, अच्छा. और वो भी इजी वे में. ऐसे बर्डन कभी नहीं डाला, फोर्स कभी नहीं किया. लेकिन 4th तक निकली मैं, फिर स्टोरीज पढ़ना देखना, एंड देन 10th हुआ. 10th के बाद मोटिवेट किया कि अब आप यहाँ तक आ गए हो तो इससे आगे जा सकते हो. तो ऐसे करते करते जब एजुकेशन इतना ज़्यादा हो गया, मुझे भी इंटरेस्ट आया. एंड देन ही सेड कि क्यों ना आप ट्राई करो कि आप में कम्युनिकेशन स्किल है तो आप पढ़ा सकते हो. तो मैंने कहा भी ठीक है, जैसा आप कहते हो, क्योंकि आपके बहाने में आज तक इतना सीखी हूँ तो ये भी कर लेते. और जो पहली बैच उन्होंने मुझे हैंड ओवर की थी, वो सारे बच्चे गलती से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए. नहीं, गलती से तो नहीं कह सकते. मैं ये कह रहा हूँ गलती बिल्कुल नहीं. जो हार्डवर्क है पढ़ाई में, सिर्फ मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी टॉपर पे रहे. आप थोड़ा अपनी डिग्रीज बता दीजिए. मैं बताना देखिए, पहले 10th तक मैं विद्या मंदिर कन्या शाला से पढ़ी, जी. और फिर मैं RDG से मैंने BCom किया. देन LRT कॉलेज से मैंने MCom किया. फिर मैंने MPhil किया जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही. और उसके बाद से मैं अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस में लग गई, काम पे लग गई. तो आज 15 साल हो चुके हैं कि मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ. मैं 12 सब्जेक्ट्स डेली लेती हूँ. सुबह 7:30 से 11:30 तक बिजी रहती हूँ. और फिर मैं 3 बजे जाती हूँ, 6 बजे तक मैं वहाँ पे बिजी होती हूँ, 3 बजे से 6 बजे तक. और उसके बाद अगर मुझे समय मिलता है थोड़ा, तो मैं HDFC लाइफ का भी काम ज़रूर देखती हूँ. चलिए, अभी HDFC लाइफ की बात निकली है, लेकिन इतना सारा शेड्यूल बिजी होने के बाद आपको लगता नहीं, मतलब नॉर्मल लोग हम जब है, तो मैं खुद अगर कुछ ज़्यादा काम कर लूँ तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ. आपके अंदर डबल एनर्जी है, उसमें भी अपने अभी HDFC लाइफ का नाम ले लिया. HDFC लाइफ एग्जैक्टली आप क्या है, इसमें क्या आप करते हैं? एक्चुअली हुआ क्या, अभी अभी साल भर पहले मेरे माताजी और पिताजी दोनों शांत हो गए. तो काफ़ी समय था मेरे पास. तो भाई साहब ने ऑफ़र दिया मुझे कि उनके एक परिचित है मिसेस ज़ेबा पटेल खान, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना ये कॉमर्स के जो मैडम है, कंसल्टेंसी बहुत अच्छे कर सकते हैं, इनकम टैक्स होता है वगैरह, तो आप उन्हें पूछिए कि वो हमें ज्वाइन होंगे क्या. तो भाई साहब ने मुझे पूछा. तो पहले मुझे हैरत हुई कि भाई घूमने फिरने का काम है. तो भाई साहब ने कहा कि भाई घूमते फिरते तो हो आप सारा दिन गाड़ी लेके और बोलने में अच्छे हो, और फिर गाइडेंस भी मैडम करेंगे, तो कोई ऐसा एक्चुअली इसमें क्या होता है HDFC में कि लोग जब सेविंग करते हैं तो सालों साल पैसा वो उतना ही होता है. अब मैं उन्हें बताती हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. वी आर मच मोर देन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस से ज़्यादा है. इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या, तो मैं उनके लिए एक सेफ्टी अमाउंट डाल के जा रही हूँ एक छोटे से प्रीमियम पे. अब उसी प्रीमियम पे हम इंश्योरेंस देते हैं, उसी प्रीमियम पे हम रिटर्न्स हाई फाई देते हैं, उसी प्रीमियम पे हम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं. तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, तो हमें उन्हें बतानी है, सो दैट वी कैन मोटिवेट देम टू इन्वेस्ट मोर. और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, इकोनॉमी का फ़ायदा होगा. देखिए, इससे बेटर तो आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि
आपके साथ भी आपके बाद भी कहा जाता है, लेकिन एचडीएफसी में एक ऐसी बात है इनकी जो ये समझा रहा है कि इसमें लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ इसे इसलिए कहा गया है। तो आपने कब से आप जुड़े हो और कितने लोगों तक आप पहुंचे हो? जी, मैं 7 अगस्त को मैं आईआरडीए की एग्ज़ाम पास हुई अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस जेबा खान। और तब से मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ एट एचडीएफसी लाइफ, और साथ ही पूरा दिन मैं क्लास संभालती हूँ और इवनिंग में मैं काम देखती हूँ। जी, मैं सोच रहा हूँ और मैं जान भी रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि कैसे इनसे जुड़ा जाए, कैसे इनसे मिला जाए और कब इनसे संपर्क किया जाए। दिए हुए नंबर है नीचे, उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर 90-280-100-88 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई, लेकिन एक एक्साइटिंग बात अलग सी है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या है वो? आपने कभी हैंड कंट्रोल कार देखी है? ऐसी पहली महिला मेरे साथ है जिन्होंने अकोला में, मैं कहूँगा विदर्भ में, पहली बार वो कार लेके आई। अब क्या इनके साथ हुआ था, क्यों ये लेना पड़ा, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हमारा ऐसा डोज चलता रहेगा मनोरंजन का। आप वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिएगा। जल्दी से वापस आता हूँ। नेट गेले बंद करा ही ओरड, आता माझ्या घरी आहे RRC नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। आपने चैनल चेंज नहीं किया, मुझे पता है कि विश्व दिव्यांग दिवस पे खास पेशकश हम लेके आ रहे हैं, और हमारे साथ है उतनी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, हम कहेंगे कि जितनी एनर्जी इनके पास अभी मुझे बैठ के आ रही है, उतनी आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देख के भी आ रही होगी। हमारे साथ है छायाज कॉमर्स कोचिंग क्लासेस की संचालिका आदरणीय छाया अग्रवाल जी। छाया जी नमस्ते। जी नमस्ते। हमारी बात हो रही थी कि क्या ऐसा कुछ टेक्नो सवी आप हो सकते हैं जब आप यहाँ से वहाँ जाने में आपको दिक्कत हो या फिर कुछ दिव्यांगता आपको आई हो, तो इन्होंने उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला। ये पहली महिला है हैंड कंट्रोल कार, ये आप नए से लेके आए थे, इसमें आपने बड़ा सर्च किया था और बड़ी ही हवा हो गई थी, बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो क्या ये था? एक्चुअली जो दिव्यांग होते हैं ना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण में बहुत तकलीफ जाती है। वॉकर लेना पड़ता है, कैलिपर पहनना पड़ता है। उसके बावजूद भी जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने की बात होती है, दे नीड व्हीकल, उन्हें किसी वाहन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो भाई साहब योगेश जी, जो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने सोचा कि चलिए इन्हें 2 व्हीलर दिला देते हैं। जो नॉर्मली सभी देखते हैं, पीछे से 3 चक्के एक्सटेंड होते हैं, सामने एक चक्का होता है, हैंडल में होता है। तो मैंने वो ट्राई किया, मैं उस पर घसर गई। तो उन्होंने बोला भाई इट इज़ वेरी रिस्की, ये सेफ नहीं है। तो उन्हें कहीं से तो भी पता चला, देखिए उनका दिन भर के रूटीन में भी वो काम चल रहा था कि कहीं से तो भी पता चला कि कार के सारे कंट्रोल हाथ में होते हैं, उसे मॉडिफाई करना पड़ता है अलग से, और वो उसके पीछे पड़ गए। और बहुत ही कम समय में उन्होंने ढूंढ के भी निकाले ये भारत में कहाँ कहाँ है। ऐसी 500 कारें हैं सिर्फ पूरे भारत में। अब बढ़ने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि अब अवेयरनेस फैल रहा है, जागरूकता फैल रही है। तो उन्होंने फिर इसके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, कौन सी गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती है हमें, और ये सब डेटा एक जगह कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक गाड़ी बुक की, आरटीओ से परमिशन ली रिटर्न में, फिर उसको मुंबई भेजा गया ऑथोराइज सेंटर में, उसको मॉडिफाई कराया और अकोला लेके आया। और मेरे लिए अलग से ट्रेनर भी उन्होंने बुलाए। तो मेरे जो ट्रेनर थे, भले मेरे से 10 साल छोटे थे, बॉक्सर थे, फैजान शेख, तो उन्होंने इतनी मेहनत ली कि मैं 30 साल की उम्र तक कभी रास्ते पे चली नहीं। आज मैं वो कार हाईवे पे 70-80 की स्पीड पे आराम से चला लेती हूँ, सेफली। और ये है, ये मतलब चोट लग जाए छोटी सी तो मम्मी मम्मी करते हो, है ना? क्या क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है ये जब आप इस तरीके से अचीवमेंट करते हैं? मतलब करके दिखाना अलग सी चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है, आपने करके दिखाया है, यही नहीं तो अभी वो क्या फीलिंग्स हैं आपके अंदर? एक परिवर्तन जो मैंने फेस किए, जितने भी परिवर्तन आए, मैंने खुशी से उन्हें एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है कि भाई साहब खुश हुए सबसे पहले, फिर और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, आज़ादी मिलती है और नए रास्ते मिलते भी, आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद लोग जुड़ते जाते हैं, समाज में मैं निकल सकती हूँ, आज मेरे सारे काम मैं अकेले कर सकती हूँ। फिर और एक जिम्मेदारी की जो भावना आती है ना कि चलिए भी हम भी बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं समाज में, वो फीलिंग ही अलग है। एक माइलस्टोन था जी। माइलस्टोन तो आप अचीव करते आए हैं पहले से, लेकिन कभी मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, इनके दिल में भी शायद ये सवाल आया होगा कि कभी होता है ना, कभी एक निगेटिविटी आती है, हम थोड़ा लो हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि किससे हम बात करें, किससे बात करें। तो आपने ये अचीवमेंट्स जब की, तो ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आपका जो एटीट्यूड था, वो माइंड सेट रखना,
ये कैसे कर लेती है? देखिए दोनों तरह के लोग मिले श्री मुझे, कुछ बढ़ाने वाले भी मिले, कुछ निगेटिव बोल के नीचे उतारने भी मिले। मेरा कहना है दोनों अच्छा वो मिले, बैलेंस होता है, उस बहाने पता चलता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास इतने अच्छे गुरु हैं, मेरे भाई साहब हो गए, मेरे सारे स्कूल टीचर्स हो गए, कॉलेज टीचर्स हो गए, मेरे बॉसेस हो गए, मेरे विद्यार्थी उनके पर। तो इसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है कि मैडम यही सही है, आप निगेटिविटी पे जाइए मत। फिर क्या करना, मस्त म्यूजिक सुनना और जहाँ जहाँ एक दिव्यांग की लाइफ बदल रही है, उसको सक्सेस हासिल हो रही है, उस रास्ते पे कंटिन्यू रहना। क्या बात है। लेकिन मैं अभी पूछना चाहूँगा कि हर किसी के लाइफ में एक चेंज होता है। जी। बहुत सारे दिव्यांग भाई हमें देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो एक हर किसी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी होता है। कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि लाइफ चेंज हो गई, यहाँ से छाया का अलग रूप देखने को मिल गया, ऑब्वियसली भैया जी के सपोर्ट से ही? हाँ, साइकोलॉजिकल वे में हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि मेरे अंदर शारीरिक क्षमताएं थी, पैर ना होने के बावजूद भी, लेकिन मैं पैम्पर्ड थी कि हाँ मैं इतना इतना ही कर सकती हूँ, इसके आगे मैं नहीं कर सकती। तो 10th में मुझे जब हैंडीकैप सर्टिफिकेट मांगा गया तो उसके लिए मेन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे सिविल सर्जन हमें चेकअप करते हैं वगैरह, सर्टिफिकेट एक प्रोसीजर है। तो उसी दिन सारे ही आते हैं एक जगह। जब मैंने पहले बार मेरे जैसे 300 350 लोग देखे तो उनके कंपैरिजन में मेरी जो लाइफस्टाइल थी बहुत अच्छी थी और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दिया है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने की तरफ मुझे ले जा रहे। तो फिर मैंने तब से भाई साहब को बोला आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तो वो आपका एक पहला साइकोलॉजिकल चेंज, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट की। उसके बाद मैंने भाई साहब को बोला जितना हार्ड एजुकेशन दोगे मैं लूँगी, मेहनत से नहीं डरूंगी। क्या बात। और उन्होंने मेरी क्षमताओं के अंदर दिया विशेष रूप से, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ इतना है कि हमको डेडिकेशन देना। उसके बाद से जब गाड़ी आई तब फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज एंड मेहनत चालू की। तो उसके बाद जैसे मुझे रोड्स नहीं पता थे, रास्ते नहीं पता थे, तो धीरे धीरे तो सब ठीक है, ज्योग्राफी ठीक हो गया मेरा। उसके बाद समाज में मैं निकली, आज मैं खुद से अपना उतर जाती हूँ, चढ़ जाती हूँ, कहीं पे भी चली जाती हूँ। अब जो है वो जो चेंजेस है वो काफ़ी अच्छे है। अब हाँ, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन नाउ। तो यही तो मेन होता है ना, बेसिक चीज़ तो ये है कि आप खुद के मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। और ये अगर आप करना चाहते तो आप भी इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि पहले नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। रही बात दूसरी, आपने कहा कि थोड़ी एक्सरसाइज करनी आपने शुरू कर दी। अब आपको लग नहीं रहा है इतनी ज़्यादा फूडी है ये। और इनके फ्रेंड सर्कल में भी मैं कहूँगा केक क्वीन और कितनी सारी टाइटल होल्डर है। आप कोई भी प्रोग्राम देख लो तो मतलब 4th फ्लोर पे भी चली गई थी आप। हाँ, बताइए इसके बारे में। मतलब लाइव एंजॉय करना इनसे सीखो भैया। कोई अब भाई बहन को देखोगे तो आप फूड के बारे में बोल रही मत, मैं सर से भी मिलवाने वाला हूँ। जी बताइए। मैं बहुत फूडी हूँ और मेरी जो बहन है अंशुल जी गुप्ता, तो वो तो केक क्वीन है, डेजर्ट क्वीन है। फिर मेरी जो भाभी है उनके हाथ के पराठे आप एक बार खाओगे ना, माय गॉड, 2 एक्स्ट्रा ही जाते हैं। तो डाइट तो मैं अच्छी लेती हूँ, फिर फ्रूट भी खाती हूँ वगैरह। तो नेहा भाभी को मैं तो बोलती हूँ मुझे ये खाना है वो खाना है, नून के लंच में रेडी रहता है। एंड देन मेरी फ्रेंड अंशुल जी गुप्ता, देन आशा जी भाटिया, और ये सब की नहीं कि मेरी हर डिमांड पूरी करते। तो बाद में फिर आशा जी भाटिया ने बोला कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, तो मैं पुशअप्स भी वगैरह मारती हूँ जितना हो सके अपर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वगैरह। और साथ ही एक रूटीन में जो भी हेवी डाइट होता है मैं दिन में लेती हूँ और जो लाइट डाइट होता है मैं रात में लेती हूँ। और आहार का एक हिस्सा फलों को बनाना चाहिए। मेरे भाई साहब बोलते हैं कि फलों को एक आहार का हिस्सा बनाई तो आपकी तबीयत और विटामिन्स, मेन होता है कि दिव्यांगों में कमजोरी बहुत होती है, तो उनके डाइट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। भाई खाइए ना, ऐसा नहीं कि मत खाइए, लेकिन हर चीज़ का एक समझ होता है। हेवी चीज़ें दिन में, नून में फ्रूट्स, लाइट नाश्ता या खाना रात में। क्या बात है। इतना सॉर्ट आउट अगर लाइफ हो तो भैया किस बात का डर है? क्यों अपने आप को थोड़ा बहुत किसी से अलग? मैं तो कहता हूँ आप स्पेशल है और भगवान जी ने आपको स्पेशल इसलिए बनाया है क्योंकि अलग से एक नई शक्ति या फिर नया 7 सेंस आपको दिया रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दिव्यांग दिन की एक खास पेशकश जो है ऐसी चलती रहेगी। मुझे पता है आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इनकी अचीवमेंट्स अभी खत्म नहीं हुई हैं और आप तक पहुँचने की जो बहुत सारी बातें अभी बाकी है। तो कहीं मत जाइएगा, जल्दी से जाके वापस आते हैं। शो का नाम है मनोरंजनाचा एकच पत्ता, सिटी कट्टा। कोरोना संकटात वर्क फ्रॉम होम असो की विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन एज्युकेशन, 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 24 तास मिळवा
100 MPBS ची स्पीड. RRC नेटवर्क. नमस्ते। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आपको पता है दिव्यांग दिवस की खास पेशकश हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हो चुका हूँ अभी पिछले कुछ क्षणों में कि घर में बैठा हूँ। इनका नाम मैंने पूछ लिया, संध्या इनका नाम उन्होंने बताया, लेकिन पता नहीं गोल्डन है, एंजल है, आपके घर में भी होगी। तो सभी लोग हम लोग जो है एक मोटिवेशनल जो है वो एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और इसके पीछे जो है छायाज अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस की संचालिका देख रहे हैं आप, बहुत ही क्यूट सी इनकी स्माइल है, आदरणीय छाया जी अग्रवाल जी। छाया जी फिर से स्वागत है आपका। हमने कार के बारे में, हैंड कंट्रोल कार के बारे में बात कर ली, हमने आपके फूडी होने के बारे में बात कर ली, हमने HDFC की लाइफ को लेके आपकी बात कर ली। आपने एक अलग लेवल का स्तर खड़ा किया है सारे दिव्यांग भाइयों के लिए, स्पेशल जो होते हैं वो आपने दिखा दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से, लगभग 20-22 साल, 2 दशकों से आप एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम है। तो बच्चे, खासकर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके भी चेहरे पे स्माइल है, क्या कहेंगे उनके लिए कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हैं? जी जी एक्चुअली MCOM में मुझे मेरिट आना था, लेकिन होता क्या है कि अगर आपका एक भी सब्जेक्ट बैक हो गया, भले आपके परसेंटेज मेरिट जैसे है, लेकिन वो मेरिट डिक्लेयर नहीं होता है। मुझे किडनी स्टोन हो गया था, तो चलते पेपर से मुझे एडमिट कर दिया गया, तो 72% होके भी और 70 पे मेरिट क्लोज हुआ था। तो वो कहीं दिल में कसक रह गई। तो भाई साहब ने बोला कोई ज़रूरत नहीं, आपने अचीव किया ना, मेरे नज़र में मेरिटोरियस हो। फिर उन्होंने कहा भी MPhil कर लो, इट इज़ जस्ट लाइक अ मिनी PhD। और मैं बहुत ही खुश हुई MPhil करके, बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला मुझे, सब्जेक्ट भी बहुत प्यारे थे, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। तो और MPhil मैंने ऐसे ही हंसते खेलते किया, 2 साल का कोर्स था यहाँ पे। और जब उसका रिजल्ट आया, जब मैंने देखा कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर हूँ, माय गॉड। फिर भाई साहब को बताया, देखिए अभी ये आपका ख्वाब अब पूरा किया, तो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने जी उसके बाद उन्होंने क्लास की मैक्सिमम जिम्मेदारियां मुझे दी, और एक अच्छा लगा कि जैसे जैसे हम अचीवमेंट हासिल करते हैं तो पेरेंट्स खुश होते हैं, और उसके बाद वो और गाइडेंस देते हैं कि अब आप और आगे अच्छा क्या कर सकते हो। तो भी मेरा भी विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप अचीवमेंट्स हासिल कीजिए अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, स्माइल के लिए, और उनके अगले मार्गदर्शन के लिए। क्या बात है। लेकिन आप देख रहे हैं, जब मार्गदर्शन करते करते एक समय आया था जहाँ पे कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, लॉकडाउन का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, पहले 1-2 हफ्ते लगा कि शायद खुल जाएगा, लेकिन जब लगा कि नहीं अब स्थिति और विकट होने वाली है, तो फिर मैक्सिमम टीचर्स ने ऑनलाइन टीचिंग का सहारा लिया, मैंने भी लिया। ऑनलाइन में फोकस उतना नहीं होता, मैं मानती हूँ, जो फेस टू फेस में होता है ना सामने, बट कुछ समय तो करना ही पड़ा, क्योंकि बीमारी ऐसी थी जब तक कि कोई वैक्सीन वगैरह ना निकल जाए। तो ऑनलाइन हमने किया, उसके बाद बच्चों ने भी कोऑपरेट किया, हमने भी कोऑपरेट किया, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। और उस मेन तो एजुकेशन के अलावा बच्चों ने और मैंने, विद्यार्थियों ने और मैंने ये सीखा कि थोड़ा करो लेकिन बहुत अच्छा करो। तो विद्यार्थियों से मैं देख रहा हूँ एक अलग बॉन्डिंग है आपकी, बड़े ही आपसे प्यार करते हैं। मैम, छाया मैम कहा तो कहीं भी आके खड़े हो जाएंगे, उनके पीछे जो सपोर्ट, पेरेंट्स भी उतने ही आपको अप्रिशिएट करते हैं, एक अलग सी बॉन्डिंग आप बना के रखते हैं। तो इसके पीछे का क्या कहेंगे? सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ खास इस शो के जरिए? एक बहुत अच्छा लगता है कि टीचर या मैडम ना बोल के बच्चे मुझे दीदी बोलते हैं। और जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तब पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, ठीक है, लाइक का खड़ूस टीचर मैं पढ़ाती हूँ, और बच्चे एक नहीं 10 बार पूछे, मैं 11 बार समझाऊंगी, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको किसी थ्योरी या पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका महत्व क्या है, ये अगर आपने समझ लिया। और मेरा तो बोलना है, जो भी हम पढ़ते हैं, तो घर आने के बाद अगर 46 आवर के अंदर, 46 घंटों के अंदर आपने एक बार खुद से भी सेल्फ स्टडी कर ली, तो आप कभी उस कंसेप्ट को भूलते नहीं। क्या बात है। लेकिन अपने क्लास के अगर USP आपको बोलनी है, 3 आपको बताने हैं कि क्या कहेंगे 3 विशेषताएं? कि यहाँ पे दिल से पढ़ाया जाता है, बेसिक्स पे ध्यान दिया जाता है, और आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लाइफ में प्रैक्टिकली काम आता है। और आपको कॉमर्स में आने के बाद एक ऐसा नज़रिया डेवलप करके दे, जैसे मेरे गुरु थे मेरे भाई साहब, उन्होंने कॉमर्स में ऐसा नज़रिया डेवलप करके दिया कि बी अ जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। आपको नौकरियां देनी, एंटरप्रेन्योर है आपके अंदर, वो जगह भले छोटा कीजिए, गृह उद्योग कीजिए, स्मॉल स्केल कीजिए, बट
हाथ से कीजिए ज़रूर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, मैंने देखा है टैगलाइन है ओनली वे टू सक्सेस, द ओनली वे टू। अब ये कौन है जिनकी बातें हो रही है, जैसे कि कहा कि बड़े भाई साहब है, उनसे हम बात करने वाले हैं। चलिए तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं छाया जी के बारे में। और नेट गेले बंद करा ही ओरड, आता माझ्या घरी आहे RRC नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क। तो हर किसी के पीछे ना एक इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं कि जिनको आगे बढ़ना होता है तो एक सपोर्ट होता है। अब लाइफ सिस्टम जिसे कहेंगे और जिनकी वजह से आज छाया जी इस अहदे पे पहुंची है, वो शख्सियत हमारे साथ है। शायद इनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप उनको जान ही लेंगे। फ्रेम में हमारे साथ है डॉक्टर योगेश जी अग्रवाल सर। ज़ोरदार हम कहेंगे कि इनका स्वागत करते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। पहली बार एक्सक्लूसिवली आप हैं, और ये कहते हैं ना कि जब हमारा कोई बच्चा बड़ा हो जाता है उसके लिए हमें बुलाया जाता है। कैसा लग रहा है, आप पहली बार एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं छाया जी को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे गर्व हो रहा है कि आज आप मुझे छाया जी का बड़ा भाई करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज मैं छाया के नाम से पहचाने जा रहा हूँ। तो जो भी एफर्ट्स लिए थे पूरे सफल हो गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये बड़प्पन है इनका। मैं चाहूँगा कि सर LRT के जितने भी बैचेस वाले स्टूडेंट हैं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देख रहे हैं, मुझे पता है, आप सर का चेहरा जानते हैं। अब मैं कहूँगा PhD के इनके अंदर 5-6 स्टूडेंट। सर आप अपना परिचय प्लीज़ एक बार। हाँ जी, मैं डॉक्टर योगेश अग्रवाल हूँ। मैं श्रीमती LRT कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे पीछे एक एडिशनल जवाबदारी में IQAC कोऑर्डिनेटर भी हूँ LRT कॉलेज में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में मैं अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में मेंबर हूँ और सेम अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोर्ड में हमारी एक मॉडरेशन कमेटी रहती है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। तो यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में साइड बाय साइड संभाल रहा हूँ। इसके अलावा मैं PhD सुपरवाइज़र हूँ और करंटली मेरे अंडर में 5 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा टीचिंग के अलावा हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखते हैं कॉलेज का। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, काफ़ी इन्हें सोच समझ के इन्हें काम करना पड़ता है। सर इतनी सारी बैचेस अभी गई हैं, इतने सारे विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, और घर में भी एक विद्यार्थी होना चैलेंजिंग वर्क जो था। तो कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब एक होता है आप एज अ पेरेंट, मतलब अभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे, तो यही वो चेहरा है छाया जी के पीछे का। क्या कहेंगे उन सबके लिए? आपको उस समय कैसा लगा था जब आपने पहली बार इनको कहा कि बेटा आपको पढ़ना है? देखिए, बहुत से फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप होता है तो उसको हर बार ये जताया जाता है कि बेटा तेरे में ये कमी है, तू ये कर नहीं पाएंगा, तू वो कर नहीं पाएंगा। तो वो इनडायरेक्टली वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उसको खुद एक निगेटिविटी आ जाती है। तो हमने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी डैडी ने, मैंने, सिस्टर ने, छाया से बड़ी और एक सिस्टर रूपा जयपुरिया, तो हमने कभी उसको, छाया को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके अंदर कुछ कमी है, एंड उसको एज ए नॉर्मल चाइल्ड ही हम ट्रीट करते थे। और जो भी खुद का सेल्फ वर्क है उससे खुद से करवाते थे। भाई आप क्यों नहीं कर सकते? खुद ही खाना खाओ हाथ से, खुद ही अपना रूटीन वर्क संभालो। और हम दोनों भाई बहन पढ़ते थे, बड़े थे छाया से, हम पढ़ाई करते थे, तो वो इनडायरेक्टली खुद ही मोटिवेट होती गई कि हमें भी हम भैया और दीदी के जैसे पढ़ाई करनी है। और बचपन से वो शार्प थी, जल्दी से कोई भी जो पढ़ाई लिखाई है, वो जो मैटर है वो पूरा अच्छे से करती थी। और स्कूल में हमेशा टॉपर आती थी, 1st स्टैंडर्ड से लेके तो 10th तक के वो टॉपर रही है अपने पूरे स्कूल में। तो उसके अंदर के जज्बात देख के हम भी मोटिवेट होते गए इनडायरेक्टली। और फिर बात जब हायर एजुकेशन की आई तो मैं कॉमर्स फील्ड में, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था, तो मुझे लगा कि इसके लिए प्रॉपर फील्ड है, तो कॉमर्स फील्ड में आ गई वो। और वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ऐसा लगा कि आगे खुद के पैरों पे खड़ी रह सकती, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती है। तो फिर 2007 की बात है, मैं LRT कॉलेज में ज्वाइन हो गया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे फिर क्लासेस लेना चलता नहीं था, मेरे क्लासेस थे पहले लगने के पहले। तो फिर ये क्लासेस फिर
किसी बाहर वाले व्यक्ति को हैंड ओवर न करते हुए मैंने छाया में टैलेंट देखा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था पहले से उसका, तो इसलिए फिर मैंने वो क्लासेस उसको हैंड ओवर कर दिया। हाँ, और धीरे धीरे उसने काफ़ी अच्छा डेवलप किया और आज काफ़ी एक ऊंचाई पे पहुंचा है। क्लास का नाम जो मैं नहीं पहुंचा सका उसने पहुंचा है, तो गर्व महसूस होता है कि आज वो ये पोजीशन पे है और वो खुद के बलबूते पे है। हम एज ए पेरेंट हमने उसको जो सपोर्ट किया है और उसको कभी ये बताया नहीं कि वो स्पेशल चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड के जैसे उसको बड़ा किया और वो आज खुद के पैरों पे खड़ी है। स्पेशल चाइल्ड है ये तो केवल कहने की बात है, होते इतनी जिद्दी और इतनी है ना। जी 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 जी, कुछ जी वो तो बताएंगे है। नहीं कैसे? अभी स्वभाव तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जिद पे अड़ जाती है। हाँ जी हाँ जी जिद पे अड़ जाती है तो फिर संभालना कभी मुश्किल हो जाता है। अब एक इवेंट बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक लैपटॉप था, अब मैं उसके साथ शेयर नहीं कर पाता था क्योंकि मैं कॉलेज में वगैरह लेके जाता था, वर्क करता था, तो इसको फिर लगा कि अब मेरे पास भी एक लैपटॉप होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा दिला देंगे, 1-2 महीने के बाद थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का दिला देंगे। तो उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं सारी पोल खुले जा रही है। आपके घर में भी ऐसा होगा, मतलब इतने अभी भी छोटी बच्ची अंदर है? हाँ, अभी भी छोटी बच्ची अंदर है, अभी भी अंदर है उसके अंदर छोटी बच्ची। ये उनके स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं सर ये शो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप देख रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स, आप समझ जाइए कि हर किसी में वो छोटा बचपना होता है। ऐसा कभी लगा, या फिर अभी जो नए जो पेरेंट्स लोग हमें देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने में, या बेटे को कहीं स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं, उनके लिए क्या आप गाइड करेंगे? देखिए, अगर इसमें भी जो हैंडीकैप जो बच्चे रहते, डिसेबल बच्चे, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। तो छाया जैसे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में आती है, यानी उसके सिर्फ घुटनों के नीचे के पैर काम नहीं करते थे, तो बाकी दिमाग वगैरह तो नॉर्मल चाइल्ड के जैसे ही था, तो इसलिए उसको कुछ ऐसे स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठ के उसने पूरा एजुकेशन लिया है। लेकिन अगर आपका किसी का बच्चा अगर ब्लाइंड हो या डेफ हो या फिर मेंटली रिटार्डेड हो, तो उनके लिए तो उनको स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाना मुश्किल है। और बेसिकली ये सवाल मेरा ये था कि मतलब जो लोग ऐसा कम आंकते हैं अपने आप को कि घर में कोई ऐसा है, उनके लिए क्या आप एक इंस्पिरेशन हो? आप खुद आपने करके दिखाया है और आपकी चाइल्ड ने भी प्राउड फील कराया आपको, तो उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा? तो मैं ये कहूँगा कि आपके घर में जैसा भी बच्चा हो, आप उसको नॉर्मल फील करवाइए, आप उसको बार बार कोसे नहीं उसके कमियों की वजह से, और ख़ुद भी गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि जो है वो है। अब आगे की सिचुएशन में बच्चे का भविष्य कैसे बनाना है ये हमें सोचना है, तो उसको उसके अंदर की खूबियाँ देखिए, आप उसके अंदर क्या टैलेंट है और उसको डेवलप करो और उसको प्रोत्साहन दो, समय समय पे प्रोत्साहन दो। अब इसमें मैं छाया का एग्जांपल देना चाहूँगा कि छाया का जो है पाठांतरण बहुत अच्छा है और संस्कृत लैंग्वेज में उसको बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। क्या बात? हाँ जी, तो ये जो स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स होते थे, गीता के अध्याय होते थे अलग अलग, तो कॉम्पिटिशन्स में उनको एक एक अध्याय लर्न करने के लिए दिए जाते थे और वो दूसरे स्कूल में ले जाना पड़ता था। तो मैं छाया को बोलता था आप बिंदास करो, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको जो भी स्कूल मिलेंगे वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा आपको। और मैं उसको लेके जाता था, बाकायदा उसके साथ रुकता था वहाँ पे, और वो मोटिवेट फील करती थी और हर बार उसने प्राइज़ जीत के ले। क्या बात है। तो देखिए ये मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपके अंदर के बच्चों की खूबी पहचानें और उसके वो टैलेंट को आप डेवलप कीजिए, ताकि वो आगे जाके खुद के पैरों पे खड़ा रहे। और हॉबीज भी बहुत सारी है इनके अंदर, है ना? बहुत सारी हॉबीज हैं। जी, क्या जी, सबसे अच्छा पसंद है इनको? मेन तो सॉन्ग सुनना पसंद है, यानी अलग अलग जो सॉन्ग्स है, जूने पुराने सभी प्रकार के सॉन्ग्स वो सुनती है। और दूसरा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर ज़्यादा एक्टिव है। यानी आज यानी मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरी जितनी ज़्यादा पहचान नहीं है, उसकी पहचान उतनी फेसबुक पे, यानी घर बैठे बैठे उसके काम हो जाते। क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। ये पिताजी की चप्पल अगर बच्चे को आ जाए वैसा काम हो गया, ये बड़े हो जाते। एक लास्ट सवालों पे कुछ जाते हैं। एक होता है लाइफ का खट्टा मीठा पल होता है, आपका भी एक होगा। इनकी जब जर्नी में, इनको पढ़ाने में, इनको बड़ा करने में कुछ खट्टे मीठे पल आए होंगे। तो एक जो पल ऐसा जो कि कभी पसंद नहीं था और एक वो कहता है कि मीठा पल, तो एक मीठा पल एक खट्टा पल हो जाए पूरी की, जब आपको बहुत अच्छा लगा, और एक था कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ? हाँ जी हाँ जी। तो
यानी एक अगर अच्छा मीठा पल अगर बताया जाए तो छाया ने एमफिल में टॉपर की थी और पूरे यूनिवर्सिटी में वो टॉपर थी। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि एक रिसर्च डिग्री में इतना अच्छा इसने किया है, तो बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा कि इसने कर लिया। और थोड़ा नाराज, थोड़ा खट्टापन ये था कि अभी रिसेंट में 4-5 साल पहले छाया ने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो बहुत पीछे लगे हम लोग उसके, भाई पूरा कर लो कंप्लीट आप। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई वो कर नहीं पाई, तो वो थोड़ा दुख है कि भाई उसने किया नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सके वो कर लेंगे, हो जाएगा उसका पीएचडी भी। तो मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन वो डॉक्टर छाया अग्रवाल हो जाएंगे, डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे। बात है। और ये हमारे थ्रू पहुंच गया है, छाया जी के ऊपर भी प्रेशर और बढ़ जाएगा क्योंकि सारा महाराष्ट्र देख रहा है अभी। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एलआरटी के अभी ये अवंतर दूसरा और सवाल, एलआरटी के सारे बच्चे जितनी बैचेस हो गई है सभी आपको देख रहे हैं, वो भी आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं, कई शुभेच्छाएं, कुछ आप उनके लिए क्या कहेंगे जो भी आपके? हाँ जी, जितने भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं मैं सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। आप लाइफ में आगे बढ़े और सिर्फ पैसों के पीछे ना भागे, आप एक अच्छा इंसान बने, आप सोसाइटी के काम में आए और आपका नाम हो सोसाइटी में। आपका नाम होगा तो हमारा भी नाम होगा, हम गर्व के साथ कहेंगे कि भाई ये हमारे स्टूडेंट थे। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो जो अपने परिवार के काम आ सके, अपने देश के काम आ सके, अपने समाज के काम आ सके। क्या बात है। जितने सर मतलब जितना भंडार है पूरा, हम कहते हैं कि भानामती का पिटारा, कुछ भी आप पूछ लीजिए, इतने हमें प्यार से समझा देते हैं। वो पोलाइट जो व्यक्तित्व है हमें देखने को मिला, लेकिन उतना ही अच्छा आशीर्वाद भी आप सबको दिया है सर। यही एक चाहे वो गमक होगा जो छाया जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। आपने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आरआरसी से बात करने। थैंक यू वेरी मच। तो अभी छाया जी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे अपनी जो हैंड कंट्रोल कार है वो हैंडल कर लेती है। तो चलिए अब सीधी बात होगी हमारी छाया जी से कार में। कोरोना संकटात वर्क फ्रॉम होम असो की विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन एज्युकेशन, 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव RRC नेटवर्क। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 24 तास मिळवा 100 MPBS ची स्पीड। RRC नेटवर्क। अब भैया जी से बात कर ली हमने, और आपको पता होगा कि जब भैया है तो घर में संभालने के लिए भाभी जी भी होनी चाहिए। भाभी जी हमारे साथ है। भाभी जी नमस्ते, आपका परिचय दीजिए। मैं नेहा अग्रवाल हूँ। नेहा जी, छाया जी है, अब कहते घर में एक बच्चा ही है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ वो बच्चे ही है वो। कैसे संभाल लेती है हमेशा? नॉर्मली हमने देखा है, मैं हमारे प्रेक्षकों को बताना चाहूँगा, दर्शकों को, कि जब घर में एक छोटा बच्चा या कोई स्पेशल चाइल्ड होता है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आती है घर की भाभी माँ पे। और भाभी जी, आपको ये पता था पहले से कि शादी से पहले से कि छाया जी हैं? हाँ मुझे पता था। जी। तो आपको नॉर्मली टेंडेंसी ये होती है लोगों की कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, आपने ऐसा नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ना शादी के पहले ऐसा बोला था ना शादी के बाद बोलती हूँ। तो ये इन सबके लिए तो इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं, आप क्या क्या करती है उनके लिए? कितना अच्छा बॉन्डिंग है आप दोनों का, थोड़ा बताइए। हम वो बहने जैसे रहते हैं। उनका सुबह से रूटीन जो चलता है, क्लास पे जाना, नाश्ता करना, चाय करना, वो सब उनका करना, फिर आके खाना पीना देना, उनको देखना क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, फिर क्लास के लिए उठाना, वही दिन भर का रूटीन चालू रहता है हमारा। मतलब आपको पता था कि ये सब हाँ? पता था मुझे। तो अब फिर क्या पसंद है उनको आपके हाथ का सबसे ज्यादा? उनको मेरे हाथ के पराठे पसंद है। वो तो फिर, लेकिन आप तभी बनाते जब वो आपकी मेड नहीं आती। हाँ नहीं नहीं, कभी कभी ऐसे भी बनाती हूँ, जैसे मेड खाना बना रही है वो आ गई तो फिर उनके लिए अलग से बनाती हूँ मैं। क्या बात है। देखिए मतलब ये होता है प्यार। बच्चे की तरह ज्यादा जिद विद करती है कभी ऐसा? हाँ कभी जिद भी हो जाती है, कभी नहीं होती है, ऐसे ही। तो क्या कहेंगे, बहुत सारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये जो हमें देख रहे हैं इनके घर में भी अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है
तो वो अपनी कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू करते, तो आपने तो खुद से ले लिए, तो आपका बहुत ज़्यादा अभिनंदन है हमारी तरफ से। और भैया को ऐसा कहा गया था जब वो लड़की देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी कि मेरी बहन हमारे साथ होनी चाहिए, रहेगी हमेशा, शी इज़ इंडिपेंडेंट। जब आपकी फैमिली को पता चला, आपको पता चला, तो आपने कोई उसमें ज़्यादा नहीं सोचा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। ये ऐसा क्यों लगी, ये इतनी ननद तो इतनी बहन जैसे रहती है, ननद रह रही है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है किसी को। क्या बात है, 2021 में भी ये सोच मतलब होनी चाहिए सबकी। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरह होते हैं, इतना इतना बड़ा दिल होता है। क्या कहेंगे? देखा है मैंने लाइफ में, कोई कोई लोग तो रखते ही नहीं है, कोई कोई लोग अपने पति को लेके घर से बाहर निकल जाते हैं कि मैं दूसरे घर में रहूँगी। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरे चाहे सास ससुर हो, चाहे मेरी ननद हो, सब मेरी फैमिली है, वहाँ मैं सबको लेके चलती हूँ। क्या बात है। और ये जो अभी देख रहे हैं, जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए कुछ कहिए, कुछ उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। कहिए। जो ये गलत सोचते हैं कि ननद और फैमिली रहेगी तो घर में झगड़े होंगे, क्या होंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब प्यार से रहे तो सब कुछ अच्छा है। सबके सोच विचार मिलने चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए, बस। क्या बात है। देखा, एक लाइन में, और एक मैं कहूँगा, एक ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ गई है सच्ची। अब मुझे पता चला कि भैया ऐसे हैं, भाभी जी ऐसे हैं, तो फिर क्यों ना हमारी छाया जी टॉप पे जाएंगी। तो ये पॉजिटिव जो है दिव्यांग दिन खास पेशकश, इसीलिए तो हम इसे खास कह रहे हैं। खाने में तो हो गया, थोड़ी कंप्लेंट कर दीजिए आज ऑन। नहीं नहीं, कंप्लेन तो कोई नहीं है। नहीं कर ही दीजिए, एक दो कर ही दीजिए। हाँ, कंप्लेन है नहीं तो करूँगी क्या? देखा, अब मुझसे पूछ लीजिए मेरी कोई कंप्लेन हो, तो मेरी तो कोई कंप्लेन नहीं। उन्होंने तो अभी कंप्लेंट की ना कि इतना अच्छे पराठे बनाती है कि और भी मतलब पढ़ाई करती, कंप्लेन कहाँ की वो तो। हाँ, वो प्यार भरी कंप्लेंट कह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ पराठे का, भैया की कंप्लेंट करेंगे? नहीं, भैया की भी कोई कंप्लेन नहीं है। इतनी खूबसूरत अगर हमारे घर में मतलब भाभी माँ हो ना, तो भैया बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। जितना आप प्यार से बात करती है, उतनी ही क्यूट आप है। तो हमारे प्रेक्षकों की तरफ से, आरआरसी परिवार की तरफ से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी चाय की खुशबू हमारे घर में जो मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे आ रही है, तो जल्दी से वापस आते हैं और जाते हैं कार में। थैंक यू। नेट गेले बंद करा ही ओरड, आता माझ्या घरी आहे आरआरसी नेटवर्कची सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। आता माझ्या घरच्या सर्वांसाठी सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा। 20 वर्षांपासून विश्वसनीय नाव आरआरसी नेटवर्क।
मैंने कहा था कि यही वो कार है, ऑटोमेटिक हैंड कंट्रोल कार, जिसमें आप देख रहे हैं छाया जी को। छाया जी, आप इतनी अच्छी राइड कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अब यहाँ से आई है, ड्राइव किया है, कैसा लगता है? बहुत ही औसम लगता है। 30 साल की उम्र तक मैं जैसे घर में रही, भाई साहब ने गोदी में उठा के मुझे हर जगह कैरी ऑन किया, लाए ले जाए। और जब मैंने खुद से जब पहले बार मेरी मोबिलिटी की मेरा स्थानांतरण किया गाड़ी के थ्रू, ऐसा लगा कि मुझे पंख लग गए। क्या बात है। ये आप सबको क्या कहना चाहेंगे, जो इतने भी लोग आज जागतिक दिव्यांग दिवस है उसकी खास पेशकश में हम आपसे कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद को कम नहीं समझना? जी, मेन होता है स्किल डेवलपमेंट, कि आप में अगर हाथ पे चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, या जितना भी आपको समझ आ रहा है, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, ट्रेनिंग लीजिए और कोशिश कीजिए। पता है हाथ मोल्ड होते हैं एक्चुअली, हैंडीकैप्स में होता कैसा है ना कि बॉडी अकड़ जाती है, तो उनको लगता है मेरे हाथ ऐसी है, ऐसा नहीं होता है। आप उनको मूवमेंट देती रहिए और उस हिसाब से आप जितना हो सके ना फिजिकल वर्क कीजिए। जैसे आपने अभी देखा, मेरे भाई साहब ने मुझे कभी व्हीलचेयर यूज़ नहीं करने दी, घर में वॉकर नहीं, व्हीलचेयर नहीं, आप घसरो, ज़मीनें 2 बार साफ कराएंगे चले, हाँ, लेकिन आप खुद से फिजिकली करो। तो ये वाली जो कार है इसमें पूरा ऑटोमेटिक गियर हाँ है? जी, आइए मैं आपको बताती हूँ। नहीं, हाँ जी, ये देखिए हमारे पैर पुरते ही नहीं है, ठीक है, और पूरे भी तो इनमें उतनी जान नहीं कि हम प्रेस कर सके। ये देखिए ब्रेक दब गया, जबकि मैंने हाथ से दबाया। इट्स अ यूनिक डिवाइस। हाँ, ये डिवाइस इसको हैंड कंट्रोल करता है। ये ब्रेक आ गया, और जब मुझे स्पीड बढ़ानी है तो बस हौले से मैं इसको खींच लूँगी, तो ये 6 सेकंड में 90 की स्पीड पे पकड़ सकती है। इतना बढ़िया डिवाइस है। फिर इसमें हॉर्न भी है, इसमें लाइट भी है, इसमें फ्लैशर भी है, और बाकी एक हाथ से जब आपको स्टीयरिंग चलाना है, क्योंकि एक हाथ में तो डिवाइस है, तो दिस नॉब इज नेसेसरी, ये नॉब ज़रूरी है। इस तरीके से ये पैर का पूरा हाथ में आ गया और हमें पंख लग गए। मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक चीज़ इजी हो सकती है, और ये इजी चीज़ जो करनी है इनके लिए हम इनको कहेंगे बहुत बहुत अभिनंदन, इनका हम करेंगे। तो छाया जी खास हमारी इस पेशकश में थी। अब आप अगर चाहते हैं कि इनसे मिलना, तो छाया जी सब आपसे मिलना चाहते हैं, क्लासेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो संपर्क क्रमांक आपका, एड्रेस कहाँ, जाते जाते क्या क्या? देखिए मेरा घर है गौरक्षण रोड पे, पावर हाउस के सामने, भागवत हॉस्पिटल के पीछे, गोकुल अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ। और मेरी क्लासेस है आदर्श कॉलोनी में, मातृभूमि प्रेस के पीछे, बोबड़े डेयरी के सामने, अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस। और आप, मेरा संपर्क क्रमांक है 9960220131, इस पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा ईमेल है CHHAYAMITTAL@rediffmill.com। क्या बात है। तो ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी ऐसी ही रखेंगे। और रही बात सोशल मीडिया की, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं RRC डिजिटल पे, कोला, ये आप यूट्यूब पेज फॉलो कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जाते जाते लास्ट में मैसेज आप यूथ को अगर देना चाहेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी इंस्पिरेशन जो है वो सबको मिल रही है, तो क्या यूथ के लिए संदेश? अपने से जो भी बड़े होते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, गुरु, सभी के अनुभवों से सीखिए। अगर आप खुद अनुभव लेंगे तो 100 साल लग जाएंगे, लेकिन सभी के अनुभवों से सीखेंगे तो 100 साल का काम 1 साल में होगा, जो आपकी डेवलपमेंट में काम आएगा। और सच मानिए, आप अपने आप को एक बहुत बदला हुआ व्यक्ति पाएंगे और आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। क्या बात है, ये मुस्कुराहट देखिए। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जो है मनोरंजन का डोज ऐसे ही चलता रहेगा, और आप वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिएगा। ये खास पेशकश थी मनोरंजनाचा एकच पत्ता, शो का नाम है सिटी कट्टा। देखना मत भूलिएगा एवरी संडे। थैंक यू सो मच।